I'm Ratish Kumar, and today I am going to teach Chapter 1 of Economics, Standard 12. Standard 12 Economics, Chapter 1. And the name of the chapter is Microeconomics and Macroeconomics. So we have to know what is microeconomics and what is macroeconomics. Before this, we have to know about what is economics. Economics क्या है? Economics is the study of choice problems arising out of scarcity at the individual, social, national and international levels is what economics is about. Economics is the study of choice problems. जैसे कि हम लोग का जो वर्ल्ड है इसमें क्या है कि वांट्स अनलिमिटेड है. पीपुल हैव अनलिमिटेड वांट, एंडलेस है वांट, लेकिन रिसोर्सेज आर स्कैर्स. जो साधन है, जो रिसोर्स है वो स्कैर्स है, बहुत कम है. सो वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सो हाउ टू allocate resource to fulfill, to satisfy our demand, to satisfy our wants is the main problem of economics. It is the main study of economics. So economics is the study of choice problems arising out of scarcity. तो ये choice problem को study करता है कि कौन सा रिसोर्स को बेस्ट है चुना जाए. क्योंकि रिसोर्स बहुत कम है और वांट्स बहुत ज़्यादा है, तो कौन सा रिसोर्स को चुना जाए और कौन सा वांट को प्रायोरिटी दिया जाए. ये दोनों के बीच का इकोनॉमिक्स बैलेंस बनाता है ताकि मैक्सिमम या ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए. कोई भी कंट्री जब भी कोई अपना इकोनॉमिक प्लान बनाता है तो उसका मेन फोकस होता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, अपने साधनों का सबसे ज़्यादा और सबसे सही मात्रा में उपयोग करना. तो वो तो नेशनल लेवल पे होता है. इंडिविजुअली भी हम लोग ये काम करते हैं. इंडिविजुअल जैसे हमारे पास अगर इनकम है मेरा मंथली 30,000 और मेरे पास बहुत सारा चॉइस है, बहुत सारा डिमांड है, तो हम उसमें से 30,000 में हम अपने जो सबसे ज़रूरी जो चॉइस है, जो सारी ज़रूरी डिमांड है उसको फुलफ़िल करते हैं. तो पूरा इसी स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम जो होता है और उससे रिलेटेड चॉइस जो है वो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है. और ये किस लेवल पे होता है स्टडी? इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे. इंडिविजुअल लेवल पे मतलब इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन सा चीज़ कितने में ख़रीदेगा, डिमांड उसका क्या है और उसका, तो ये सारे चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे होता है. वो प्राइस कितने पे डिटरमिन होगा, फर्म भी एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है. इसके अलावा हाई लेवल पे अगर नेशनल लेवल पे होता है कोई बहुत सारे चीज़ का स्टडी कि नेशनल लेवल पे जैसे नेशनल इनकम कितना है, प्राइस क्या रखा जाएगा किसी चीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का नेशनल लेवल पे भी डिटरमिन किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टडी किया जाता है, पूरे ग्लोबल लेवल पे. लेकिन सबका बेसिक्स जो होता है क्यों स्टडी होता है? बिकॉज स्टडी ऑफ चॉइस प्रॉब्लम्स. इट इज़ ए स्टडी ऑफ चॉइस प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ स्कैर्सिटी एट द इंडिविजुअल, सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स. अब हम लोग देखेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर देयर? सो देयर आर टू मेन ब्रांचेज. फर्स्ट आर माइक्रो इकोनॉमिक्स. First branch is microeconomics, second branch is macroeconomics. Microeconomics क्या है? तो माइक्रोइकोनॉमिक्स मतलब नाम से ही लग रहा है माइक्रो, मतलब माइक्रो लेवल पे, बिल्कुल सूक्ष्म हिंदी में. एक जैसे एक इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फर्म, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी होता है वो माइक्रोइकोनॉमिक्स कहलाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. कोई भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो कोई कस्टमर हो, कोई पर्टिकुलर प्रोड्यूसर हो, ये सारे चीज़ का स्टडी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, इट इज़ द मेन थिंग.
इन माइक्रो। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और चॉइस प्रॉब्लम कंसर्निंग ए कंज्यूमर। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या उसका चॉइस प्रॉब्लम, जैसे चॉइस प्रॉब्लम ही मेन है। हमारे पास तो इनकम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन हमारा चॉइस अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा चॉइस है। तो ये चॉइस प्रॉब्लम अगर किसी कंज्यूमर से रिलेटेड हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर या कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर कोई फर्म मतलब पर्टिकुलर फर्म, जैसे कोई साइकिल बनाने की कंपनी या कोई और, तो पर्टिकुलर, या फिर एक इंडस्ट्री जैसे कि कोई कार इंडस्ट्री, तो एक पर्टिकुलर कंपनी हो गई मारुति सुजुकी, लेकिन कार इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि सारे कार मैन्युफैक्चरर कार इंडस्ट्री में आ गया, हुंडई हो गया, मारुति सुजुकी, जो भी हो सब कंपनी। तो एक इंडस्ट्री का भी जो चॉइस प्रॉब्लम है, तो ये दोनों साइड से होता है। एक साइड को प्रॉब्लम है कि क्या प्राइस रखा जाए, दूसरे को रहता है कि कितना पे ख़रीदा जाए। तो दोनों साइड से मतलब एज ए कस्टमर को भी चॉइस प्रॉब्लम होता है और प्रोड्यूसर को भी चॉइस प्रॉब्लम होता है। तो इसी चीज़ का माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। और इसका सेंट्रल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। तो इसमें क्या होता है, स्टडी इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ा जाता है। फिर प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमिन किया जाए, कोई चीज़ बना है तो उसका क्या दाम रखा जाए जिससे कि लोग खरीदे। बहुत ज़्यादा दाम भी होगा तो लोग नहीं खरीदेगा, बहुत कम दाम होगा तो प्रोड्यूसर को लॉस हो जाएगा। तो फिर कौन सा प्राइस रखा जाए, या फिर उसका फैक्टर प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस और फैक्टर प्राइस दोनों देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट प्राइस मतलब कोई दाम, कोई चीज़ बन गया उसका क्या प्राइस होगा, प्रोडक्ट का क्या प्राइस, फैक्टर प्राइस हो गया जैसे कि बनाने में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, इसके लिए क्या प्राइस दिया जाए, क्या कॉस्ट दिया जाए, जैसे कि ज़मीन का रेंट कितना दिया जाए, लेबर को कितना वेजेस दिया जाए, बैंक को कितना इंटरेस्ट दिया जाए, ये सारा चीज़ स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सेंट्रल प्रॉब्लम, तो सेंट्रल प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलता है, इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी बिकॉज देयर इज इट डील्स विथ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को एलोकेट कैसे किया जाए, और द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, तो प्राइस को कैसे डिटर्मिन किया जाए, क्या प्राइस रखा जाए ताकि दोनों साइड से सही हो जाए। तो इसलिए इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है, प्राइस डिमांड से, क्या डिमांड है उस हिसाब से, और सप्लाई कैसा है। लेकिन इसको टेक्निकल लैंग्वेज में प्राइस थ्योरी को हम लोग अगर फर्दर बाइफरकेट करें तो प्राइस थ्योरी दो चीज़ को डील करता है। प्राइस थ्योरी में दो तरह का प्राइसिंग होता है। एक प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होगा, डिमांड एनालिसिस के द्वारा कि डिमांड क्या है उस हिसाब से प्राइस डिटरमिन होता है। और दूसरा कॉस्ट एनालिसिस, खर्च कितना बैठा वही चीज़ को बनाने में। तो दोनों मिला करके प्रोडक्ट प्राइसिंग में ये दोनों चीज़ को पढ़ना है, डिमांड एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस। ये दोनों चीज़ का प्राइस थ्योरी के अंदर में आएगा, इसमें पढ़ाई करना होगा प्राइस थ्योरी में। फिर फिर प्राइस थ्योरी में एक और चीज़ पढ़ना है, जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग तो हमने देखा। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग क्या होना चाहिए, जैसे कि रेंट क्या होगा, वेजेस कितना तय होगा, इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा या कितना दिया जाए। जैसे बैंक वगैरह इंटरेस्ट अपना तय करता है, या हम लोग लोन लेते हैं तो कहाँ तक इंटरेस्ट देंगे, ये सारी चीज़ हम लोग आपस में डिटरमिन करते हैं। फिर प्रॉफिट ये मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट दिया जाए, क्या रखा जाए, उसका रेशियो, सारी चीज़ें फैक्टर प्राइसिंग में होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3 पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 चीज़ पढ़ना है, प्राइस थ्योरी,
एक है दूसरा वेलफेयर थ्योरी, तीसरा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो प्राइस थ्योरी को में भी बाइफरकेट कर दे तो प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग, और प्रोडक्ट प्राइसिंग को अगर बाइफरकेट करेंगे तो उसमें पढ़ना है डिमांड एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस, और फैक्टर प्राइसिंग में पढ़ना है रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मतलब फैक्टर्स, कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइसिंग तय होता है कि कितना में रेंट देना है, कितना वेज देना, ये सब पढ़ना। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रॉडली 3 पार्ट है, प्राइस थ्योरी, वेलफेयर थ्योरी और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो वेलफेयर थ्योरी जो है वो है इस वेलफेयर थ्योरी में डिस्कस किया जाता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड सोशल एफिशिएंसी, मतलब इसका मेन ये होता है कि कैसे मैक्सिमम वेलफेयर हो। तो इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी बेस्ट कैसे होगा और सोशल एफिशिएंसी कैसे होगा, मतलब पूरा सोशल बेनिफिट कैसे हो रहा है इकोनॉमिक्स के द्वारा, तो ये वेलफेयर थ्योरी में पढ़ना है। और तीसरा है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें पढ़ा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, और इसके अलावा ट्रेड सरप्लस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो पढ़ना है उसमें, so in theory of international trade which type of things are given? exchange rate, exchange rate क्या होगा, जैसे इंडिया का एक्सचेंज रेट कितना है, यूएस का क्या है, ये सब चीज़ कैसे डिटरमिन होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्कस होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली ये है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ए एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल फर्म के बारे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सब के बारे में पढ़ा जाता है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे कंट्री का एग्रीगेट इनकम के बारे में, जैसे नेशनल इनकम पढ़ा जाता है। तो मैक्रो मीन्स ब्रॉड, एग्रीगेट ऑफ ऑल थिंग्स, तो एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी। In macroeconomics we discuss. So now we will see about macroeconomics. As I told, macroeconomics is the study of aggregates or averages covering the entire economy. पूरे इकोनॉमी का एग्रीगेट या एवरेज इसमें स्टडी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री का या पूरे इकोनॉमी का, मतलब अभी जैसे हम पूरा अगर इंडिया के बारे में बात करें तो पूरे इंडिया का टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है। नेशनल इनकम, पूरे इंडिया का नेशनल इनकम क्या, अगर इंडिया की बात हो रही है तो। अगर बिहार लेवल की बात हो रही है तो पूरे बिहार का नेशनल इनकम। अगर किसी दूसरे स्टेट की बात हो रही है तो वहाँ का इनकम, वहाँ का टोटल। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम का मतलब तो खैर पूरे नेशन का इनकम हो गया। नेशनल आउटपुट, मतलब पूरे नेशन का, पूरे कंट्री का आउटपुट क्या है, कितना प्रोडक्शन हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, मतलब कितना वहाँ पे बाहर के देश से आकर के या बाहर की कंपनी या कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, लोगों ने इन्वेस्ट किया इसमें। टोटल कंजम्पशन क्या है, कितना, मतलब सब मिला कर के कितना लोगों ने कंज्यूम किया, वो सारा एग्रीगेट का इसमें स्टडी होता है। टोटल सेविंग्स क्या है, अगर किसी नेशनल लेवल पे बात हो रहा है तो टोटल सेविंग ऑफ ए कंट्री। एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई का पूरा एग्रीगेट की टोटल सप्लाई क्या है। एग्रीगेट डिमांड, सब चीज़ों का मिलाकर के डिमांड क्या है। जनरल प्राइस लेवल क्या है, मतलब सभी चीज़ों का प्राइस मिलाकर के एक जनरल प्राइस लेवल देखा जाता है। वेज लेवल क्या जा रहा है, वेज लेवल बढ़ा है कि घटा है, सभी मतलब वेज कितना मिल रहा है। कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट का क्या है पूरे कंट्री का स्ट्रक्चर। इन्फ्लेशन, पूरे कंट्री में इन्फ्लेशन रेट कैसा है, मतलब कि प्राइस बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन कम रहा है, जिसको डिफ्लेशन बोलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सचेंज रेट कितना है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या है। ये पूरा मतलब नेशनल लेवल पे हो रहा है कि एक्सचेंज रेट क्या है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। सो दूसरे शब्दों में बोले एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी इसको बोलते हैं, और ये एग्जामिन करता है इंटर रिलेशंस अमॉन्ग वेरियस एग्रीगेट्स, मतलब जितना एग्रीगेट आ रहा है तो उसके बीच का इंटर रिलेशंस क्या है, अलग अलग एग्रीगेट को इंटर रिलेशंस को ये एग्जामिन करता है। और इसके बाद डिटरमिन करता है कि फ्लक्चुएशंस इसमें क्यों हो रहा है, कॉजेज़ ऑफ फ्लक्चुएशन, मतलब क्यों ये घट रहा है या बढ़ रहा है, ये सब देखता है। सो ये इकॉनमी के बिहेवियर से कंसर्न करता है कि इकॉनमी कैसा बिहेव कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन है जिसको ये सॉल्व करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि व्हाट डिटरमिन्स द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी एंड हाउ आर दे गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो नेशनल इनकम को के लेवल को कौन सा चीज़ डिटरमिन कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट को क्या डिटरमिन कर रहा है इकॉनमी में, किस वजह से नेशनल इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, और आगे के सालों में वो क्या चेंज होगा इसमें, इस चीज़ को एग्जामिन करता है। उसके बाद अप्स एंड डाउन्स इन द जनरल प्राइस लेवल, किस वजह से जनरल प्राइस लेवल का अप और डाउन हो रहा है, किस कारण से प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है इकॉनमी में, और कमिंग डिकेड में आने वाले साल में प्राइस लेवल का ट्रेंड क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ देखता है, मतलब इकॉनमी का बिहेवियर देखता है और उसका कारण, किस कारण से कोई चीज़ ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, चाहे वो प्राइस लेवल हो, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, और आने वाले साल में उसका ट्रेंड को भी एनालाइज करता है कि आने वाले साल में क्या ट्रेंड होगा। व्हाट डिटरमिन्स रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी, अगर इकॉनमी का जो ग्रोथ हो रहा है किस वजह से हो रहा है और आगे के सालों में क्या ग्रोथ होगा, इन द कमिंग ईयर्स व्हाट विल बी द ग्रोथ। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण है और इसके किस वजह से, सो व्हाट इज़ द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट डिटरमिन्स रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड ये क्यों बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, और आगे के सालों में भी क्या ये बढ़ेगा कि घटेगा, किस कारण से बढ़ रहा है, इसका कारण जाना जाता है और वो कारण को दूर करने की कोशिश किया जाता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है। फिर कौन सा पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाए सरकार के द्वारा, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज शुड बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू चेक इन्फ्लेशन, कंट्रोल बिजनेस साइकिल्स, रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, ये सब क्वेश्चन के आंसर ढूंढा जाता है कि सरकार को कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन रुके, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज, जनरल प्राइस राइज कम हो, बिजनेस साइकिल कंट्रोल में रहे, ये नहीं हो जाए, मंदी नहीं, डिप्रेशन नहीं हो जाए, ये चीज़ को कंट्रोल कैसे रखा जाए, नेशनल इनकम के लेवल को कैसे बढ़ा के रखा जाए और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे घटा के रखा जाए, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चीज़ों का आंसर ढूंढा जाता है, इन सारे क्वेश्चंस का। तो एक तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी सेंट्रल प्रॉब्लम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है इसका सेंट्रल प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए इसको बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है या फिर सिंपली इनकम एनालिसिस भी बोला जाता है, या फिर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द मेन टूल्स ऑफ दिस एनालिसिस। तो जैसे हम लोग देखे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है इनकम एनालिसिस, जिसमें कि मेनली इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में एनालिसिस किया जाता है, और या फिर सिंपली इनकम एनालिसिस भी बोला जाता है। लेकिन इसको मेन टूल, इसके एनालिसिस के लिए मेन टूल क्या होता है? डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इसके बारे में पढ़ के इनकम एनालिसिस किया जाता है। तो ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद प्रोफेसर केन्स ने एक जनरल थ्योरी नाम का बुक लिखा था 1936 में,
और उसी के बाद प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोपाउंडेड एंड पॉपुलराइज इन द बुक जनरल थ्योरी में आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के बाद ऐसा ज़रूरत हुआ कि पूरे दुनिया में सभी देश अपने कंट्री लेवल का इकोनॉमिक एनालिसिस करते रहे। पहले पूरे नेशनल लेवल पे नहीं होता था, इसलिए जैसे डिप्रेशन आया तो कंट्री समझ नहीं पाया, यूएसए नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया। लेकिन आज के डेट में मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा डिप्रेशन को कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है और जनरल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सभी चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल में रखा जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाता है और ग्रोथ रेट को मेंटेन किया जाता है। तो दिस इज़ द मेन स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ आई एम गोइंग टू गिव क्वेश्चन टू यू। क्वेश्चन इज distinguish between microeconomics and macroeconomics. Distinguish between microeconomics and microeconomics. Write their central problem. Write their central problem. So now I am going to conclude this class, and very soon I am going to send the next part of this chapter, video of the next part of this chapter, and you can visit our website also, edurclasses.com, for live classes and part by part, point by point analysis of all these things in a very broad manner. You can visit edurclasses.com. Okay, all the best. Thank you.